स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वोल्टेज और करंट। इससे पहले हम देखे थे BEE का इंट्रोडक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है वोल्टेज और करंट क्या होता है। पहला देखते हैं हम वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है कि मेरे पास ये कोई क्यू आवेश है। कितना? क्यू आवेश। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है ए। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए, दूसरा कोई पॉइंट है आपका बी, और एक आवेश है आपका क्यू। ठीक है, ये क्यू नोट, ये भी पॉजिटिव। तो वोल्टेज क्या होता है कि किसी इकाई आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, इन दोनों के बीच का क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहलाता है। तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसका? हम पहला पॉइंट लिखिए, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ भाई। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसका? तीसरा पॉइंट होगा इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो कहता क्या है कि इकाई धनावेश को, किसी एक धनावेश को कहाँ तक? बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इसका विभवांतर कहलाता है इन पॉइंट का। माना कि यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? देखिए, बी ए माइनस बी बी। तो इस वोल्टेज को, इस आवेश को कहाँ तक ले जाने में? पॉइंट ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? बराबर कार्य अपॉन आवेश। कितना होगा? आवेश, या बराबर W अपॉन क्या लिख सकते हो? क्यू। क्या लिख सकते हो? क्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इनके बीच क्या होगा? इसके बीच पोलैरिटी होगी, यानी कि प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस तभी तो कहा जाएगा कि वोल्टेज ए बी के बीच का कितना है? 5 है, 6 है, इस तरीके से कह दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी में कह दिया जाए, किसी एग्जाम्पल में मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है? 2 एग्जाम्पल करके लिखिए, 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है कहने का मतलब क्या है? बी ए बी कितना है? 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट क्या होगा कि कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या लिखा? ए। तो ए का जो वोल्टेज होगा, ए पॉइंट का वोल्टेज वो बी से क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ वोल्टेज क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो बी का जो वोल्टेज होगा, बी पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो ए पॉइंट से क्या होगा? कम होगा। तभी तो इसका अंतर क्या आएगा? 5 मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है? अगर ए पॉइंट पे, ए पे कितना है? 12 है। कितना है? 12। और बी पर कितना है? 7 है। तो ए का जो वोल्टेज है वो बी से ज़्यादा है, और बी का जो वोल्टेज है, बी पॉइंट का वोल्टेज, तो वो कितना है आपका?
ए से कम है, तो इसलिए जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना आएगा, बी कितना कहा जाएगा, 12 - 7, तो कितना बचेगा, 5 वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसका वोल्टेज कितना होगा कि डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा जब दोनों का कुछ ना कुछ अंतर होगा। ये कितना होगा आपका, वोल्ट। ठीक है, तभी इसलिए कहा जाता है कि अगर कहीं इस तरीके से लिखा है बी वी ए बी, तो क्या है कि ए का जो वोल्टेज है, ए पॉइंट का जो वोल्टेज है वो क्या है, बी पॉइंट से ज़्यादा, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पॉइंट। इस ए को क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे, हायर पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये बी क्या होगा आपका, बताओ, बी क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पॉइंट, लोअर पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट। इतनी बात समझ आई। अगला पॉइंट लिखते हैं, अगला पॉइंट इसका एक पॉइंट और, इसकी डायमेंशन या बीमा, इसकी बीमा, इसकी बीमा, अगला पॉइंट लिखना, इसकी बीमा क्या होती है, अगर वोल्टेज लिखोगे, वोल्टेज कितना होता है आपका, कितना मिलेगा, एनर्जी, कार्य अपॉन आवेश, तो इसे क्या लिखते हैं आप, एनर्जी, और इसे आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, तो इसकी जो बीमा होती है, इसकी बीमा कितनी होती है आपकी, इसकी बीमा लिखो, mL2T-3, और ये इसकी बीमा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं वोल्ट, करंट यानी कि हिंदी में विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है आपकी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या होता है, करंट क्या होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आवेश, पहला पॉइंट लिखो इसके, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि एक सेकंड में, यानी कि टी सेकंड में कितना आपका चार्ज फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, वही क्या कहलाएगा आप, इसका विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, पहले लिखिए इसे, ये दूसरा पॉइंट, अगर आई टी है, आई टी, तो आई टी कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज कितना करंट का, यानी कि एक सेकंड में कितना आपका आवेश फ्लो हो रहा है, वही क्या कहलाएगा इसका क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा पॉइंट लिखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर होता है। ठीक है, ये इसके कुछ डेफिनेशन थे, कुछ पॉइंट थे। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा कि कह दिया जाए किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में फ्लो होता है, एक कूलाम आवेश एक सेकंड में फ्लो होता है, तो विद्युत धारा क्या होगी उस परिपथ में, यानी कि कोई मेरा सर्किट है,
तो इसमें 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आवेश जा रहा है, तो कितना होगा करंट? तो आई कितना होगा? आवेश कितना है? 1, और 1 सेकंड में तो कितना होगा? 1 एम्पियर। यानी कि फिर कह दिया जाए कि 2 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज, चार्ज कितना है? 10 कूलाम। तो आई कितना होगा? दूसरा एग्जाम्पल कितना है? 10, और कितने? 2 सेकंड में तो कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर। ये क्या है इसके एग्जाम्पल। यानी कि 2 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज क्या हो रहा? फ्लो हो रहा। तो वो करंट कितना होगा इसका? 5 एम्पियर। कितना होगा? 5 एम्पियर। अब देख लेते हैं कि हम करंट कहाँ कहाँ फ्लो कर सकते हैं। तो अभी इससे पहले क्या पढ़ाए थे? हम वोल्टेज पढ़ाए थे। तो वोल्टेज क्या था? पॉइंट ए, ये को पॉइंट था ए, और दूसरा पॉइंट क्या था इसका? बी। दूसरा पॉइंट क्या था? बी। अगर दोनों का वोल्टेज क्या हो? सेम हो, दोनों पॉइंट का, बोथ पॉइंट का, यानी कि क्या था? वोल्टेज सेम हो, यहाँ का भी 5 हो और यहाँ का भी 5 हो, तो कभी भी आपकी इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी। दूसरा पॉइंट करंट कहाँ फ्लो होगी? जहाँ आपका क्लोज लूप बनना होगा। यानी कि अगला पॉइंट लिखिए कि अगला पॉइंट इसे साफ करते हैं। इसमें लिखिए करंट के फ्लो होने की कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या होगी? कि दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या हो? सेम नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कि ए और बी, तो दोनों के बीच का अगर वोल्टेज सेम है, अगर 5 इधर है 5 इधर है, अगर ये होगा तो कभी भी यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी। फ्लो कब होगी? जब यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, यहाँ 5 हो और यहाँ कितना हो? 2, तो कितना होगा? 3। तब यहाँ वोल्टेज सोर्स कितने का होगा? 3 का, तब इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है। दूसरा करंट, ये है करंट हमेशा क्या होती है? क्लोज लूप में फ्लो होती है। क्लोज लूप में फ्लो होती है। ठीक है, क्लोज लूप, यानी कि ये कोई क्या है आपका? बंद परिपथ। यानी कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है, तो ये सर्किट कैसा है आपका? क्लोज लूप बन रहा है। तो इसमें क्या होगी? आपकी करंट फ्लो होगी। अगर कहीं से भी ऐसा हो जाए, ये वोल्टेज सोर्स, ये और ये रेजिस्टेंस, और ये क्या हो आपका? स्विच, और वो भी कैसा? ओपन, तो कभी भी ओपन लूप में करंट फ्लो नहीं होती है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, करंट हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की ओर जाती है। लोअर पॉइंट की ओर फ्लो होती है। ठीक है, कहाँ होगी? यानी कि ये क्या है आपका? प्लस और माइनस, हमेशा किधर से फ्लो होगी? प्लस टू माइनस। यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी करंट की डायरेक्शन। ये नहीं हो सकता कि इधर को फ्लो हो, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस टू माइनस। ठीक है।